कैसे? जब कागज यहाँ है तो कोई जमीन कैसे बेच सकता है? आज से नहीं, आज से 40 साल पहले से लोग, और आज इस तरह से जाएगा तो सबसे बड़ा अफसोस हम लोग के लिए, बहुत ज़्यादा ही अफसोस का बात है कि ये आश्रम का इस स्थिति पर पहुंचा दिया। बड़े बाबा के नाम से है, ज्ञान बैरागन बाबा के नाम से है, तो विजय के नाम से कैसे चढ़ गया? सबसे पहले बाबा आया कि पहले विजय? विद्या केंद्र दिल्ली को भी इसकी सूचना है कि इस आश्रम को बेचा जा रहा है, बेचने की प्रक्रिया है। जैसा भड़वली मैं जानता हूँ कि कुछ लोग इसका एग्रीमेंट भी करा लिए। 2000 में उनका शरीर पूरा हुआ है और उन्हीं का जो है से कि किसी प्रेमी ने दान दिया इस आश्रम को, बिजनेस करने के लिए जगह को लिया था, मगर ये साधु के नाम पर दान हम लोग के तो 4 महीना से हल्ला था, मगर अब डिटेल हो गया, जो बहुत करीब हो गया है, सही हफ्ता 15 दिन में खाली होगा, बिक गया। और आपको हम बता दें कि ये ज़मीन कहता है कि ये ज़मीन बिकने का नहीं है, यह ज़मीन बिक्री का नहीं है, दलालों से सावधान, यह ज़मीन बिक्री का नहीं है, दलालों से सावधान। जब लिखा हुआ है तो पता नहीं ज़मीन के दलाल लोग इस आश्रम को कैसे बेच रहे हैं। आप नहीं, ये अफवाह है, आपसी तालमेल को बिगाड़ने के लिए सब किया जा रहा है, षड्यंत्र रचा गया है ना? कुछ प्रूफ किया कि ज़मीन बिक गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं थंडर न्यूज। मैं सुबोध पाठक। बाल आश्रम केंद्र जो राज विद्या केंद्र के नाम से यहाँ पिस्कावड़ में स्थित है, और बता दें आपको कि इसकी कहानी बहुत लंबी है। ये एक संत हैं, उनके संत के नाम पर ही ज़मीन अधिकृत किया गया था, और उसके बाद कुछ बिचौलियों के द्वारा इस ज़मीन को बेचने का काम किया गया है, और ये कह करके कि ये ज़मीन हम लोग का है। ऐसा अगर है, जो कि झारखंड में ज़मीन के कारोबार धैर्य से चल रहा है, किसी के नाम पर ज़मीन हो, किसी कोई खड़ा होकर बेच दे, कोई का नाम रजिस्टर 2 में चल रहा है, उसके बाद भी उसका नाम, जिसका नाम है उसका नाम चल रहा है, तो ये गड़बड़ झाला झारखंड में ही देखने को मिल रहा ज़्यादातर। हम बता चले कि अभी हम जहाँ खड़े हैं वो राज विद्या केंद्र है। ये 5 कट्ठा ज़मीन बना हुआ है। हमारे साथ आपका शुभ नाम क्या हुआ? बबन चौबे। बबन जी, हमको ये बताइए कि ज़मीन का क्या मामला है? जमीन का मामला ये है कि ये ट्रस्ट का ज़मीन है, ट्रस्ट का ज़मीन है, और आप भी जानते हैं कि ट्रस्ट का ज़मीन बिक नहीं सकता है। तो ये अरुण अग्रवाल जो यहाँ पर एक प्रेमी थे, जो जैसे ये लोग प्रेमी हैं वैसे प्रेमी थे, तो उन्होंने क्या किया कि जैसे कि मान लीजिए कोई सीनियर आदमी होता है, लेकिन होता तो प्रेमी ही है, तो अपने साजिश के तरह उन्होंने इस ज़मीन को रजिस्ट्री करवा लिए हैं अपने नाम से। मैं आपका माध्यम से बताना चाहता हूं कि ट्रस्ट का ज़मीन कैसे अरुण अग्रवाल के नाम से रजिस्ट्री हुआ। मैं अपने बात को डीसी साहब को बताना चाहता हूं, जो ईडी में चल रहा है, यही ईडी में चल रहा है जांच, और मैं डीसी साहब को बताना चाहता हूं कि अरुण अग्रवाल को संपत्ति को जांच किया जाए, और यदि अरुण अग्रवाल सही तरीके से यदि वो अपना रजिस्ट्री कराए हैं, उनको कहाँ से मिला है तो ठीक है, नहीं तो इसको डीड को कैंसिल करवाया जाए और अरुण अग्रवाल को तत्काल गिरफ्तार करवाया जाए। यदि अरुण अग्रवाल गिरफ्तार नहीं होते हैं तो हम एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, और सारी जवाबदेही सरकार की होगी। सारी जो सरकार की होगी। आपका क्या मानना है? मेरा गंदौरी साहु नाम है। इस दरबार में 1984 से हैं। 85 में झुमरी तिला मेरा ज्ञान हुआ। मैं इस दरबार में 85 से सेवा कर रहा हूँ। बीच में लॉकडाउन में साल 2 साल से आना छोड़ दिए। 1985 से लेकर लगातार ये सत्संग हॉल पूरा सेवा किए। कैसे रुकेगा, कैसे रोकना है, इसके लिए मदद कीजिए, आप लोग हेल्प कीजिए हम लोग को कि कुछ हो पाए, ये आश्रम बिके नहीं। किसी का मतलब ये किसी का बाप का तो है नहीं कि जिसका मर्जी आया जो जब मन में आया जो कर दे, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। किसी का तो बाबूजी के तो है नहीं है ना कि जब मन करे तब वो बेच दे, जब मन करे तब वो खरीद ले, तो फिर हम लोग को तो कोई वैल्यू ही नहीं है ना। जो 1-1 रुपया जोड़ के दिया उसका क्या वैल्यू है? सबसे पहले तो ये आश्रम है बाबा के नाम से, तो विजय के नाम कैसे चढ़ गया? उनका नाम ज्ञान बैरागानंद है। वो शरीर 2000 में त्यागे हैं।
उन्होंने जो है गुरु महाराज के ज्ञान के प्रचार के लिए इस आश्रम को साधु ने सेवा करके तपस्या करके और इस आश्रम को सींच करके हम लोग के मेहनत से प्रेमियों के सहयोग से ये आश्रम को उन्होंने सींच करके और अपना सिधारे हैं। तो आप लोग कब पता चला कि जमीन बिक गया? हम लोगों के 4 महीना पहले पता चला कि ज़मीन किसी के नाम से एग्रीमेंट हुआ है। उसके बाद प्रक्रिया में गए तो कुछ कागज़ उगज भी हम लोगों के पास उस तरीके से मिला है और सही मिला है। हम लोगों के पास साबुत है जी। सुनने में आया है कि जमीन बिक गया है, तो ये जमीन बिक कैसे गया और बिक गया तो फिर वापस कैसे होगा संस्था के नाम पर? क्या इसके लिए कार्रवाई कर रहे हैं आप लोग? सबसे पहले तो मैं इस राज विद्या केंद्र के बता दूं, ये राज विद्या केंद्र विद्याओं का राजा जी, इसकी शिक्षा यहाँ प्राप्त होती है, इसलिए इसका नाम राज विद्या केंद्र रखा गया है। यह बहुत पुरानी संस्था है, लगभग 40 वर्षों से तो मैं इसे जानता हूँ, लेकिन यहाँ अरुण अग्रवाल जी के द्वारा यह जानकारी दी गई कि यहाँ ब्रिज बन रहा है, काफ़ी शोरगुल होता है, जिस कारण से इसको बेचने की बात है। इस पर करीब 3 सप्ताह पहले भी यहाँ बैठक हुई थी, लेकिन किसी ने इसकी अगुवाई नहीं की। न राज विद्या केंद्र बंटोली है, यहाँ मेरा आश्रम है, उस आश्रम से कोई अधिकृत व्यक्ति यहाँ आए और इसका सलाह मशवरा करते, लेकिन किसी ने इसका प्रयास नहीं किया। यहाँ प्रेमियों की संख्या काफ़ी है, ये सभी लोग चाहते हैं कि यह आश्रम एज इट इज़ रहे, जैसा है वैसा, इसको बिकना नहीं चाहिए। और अगर कहीं इसकी आवश्यकता है, संस्था को और कहीं आश्रम की आवश्यकता है, तो वहाँ हम ही लोगों के सहयोग से आश्रम खरीदा जाता है। तो बेचने की बात है तो हम लोगों को बिना जानकारी दिए हुए जो इन्होंने बेचा, इसका सभी में मलाल भी है, रोष है कि हम लोगों को बिना जानकारी दिए हुए जब इसको बेच रहे हैं तो हम लोग इसका विरोध करते हैं। इसको किसी भी कीमत में बिकना नहीं चाहिए। ये आश्रम पहले संत जोग निवास हंस जोग साधना केंद्र नाम से था, ये झुमरी तिलिया के थ्रू था, ये चल रहा था। तो बीच में ज्ञान बैरागानंद जी शरीर छोड़ दिए, तो ये राज विद्या केंद्र जो आया, तो इसका मतलब कहा भाई जियो और जीने दो के लिए दिया गया। इस संस्था को छोड़ दिया गया कि जियो और जीने दो। ये संस्था नहीं होना चाहिए कि मारो और मरो। ये संस्था इसीलिए दिया गया, दोनों भाई मिल करके चलो और चलाओ, जियो और जीने दो, आपस में युद्ध, ये ठीक बात नहीं है। कैसे रुकेगा ये? तो पहले तो नाम था संत जोग आश्रम, ये तो दिया हुआ दान में दिया, राज विद्या को भी दिया तो दान में दिया, ये मनमानी तो ठीक नहीं है। सामान ढोवा रहा था तो हम लोग 8 दिन इसके अगोर रहे हैं, रात दिन करके, और सामान ढोवा रहा था। हम लोग ढोने नहीं दिए सामान, आता है लोग चला जाता है कि आप लोग कैसे सामान ले जाएं। दिन के भी रहते हैं, रात के भी रहते हैं। आज से हम लोग छोड़ दिए और सब मिलकर प्रयास आज किए हैं। लास्ट में क्या करें, प्रयास तो करना पड़ेगा ना। अरुण अग्रवाल के पूरा कार्रवाई किया जाए। आज तो यहाँ पर 5 कट्ठा ज़मीन है, ये 5 कट्ठा अगर आज ही बेच देता है तो अग्रवाल को ये पावर होगा जो हम लोग के बंटोली 100 एकड़ में है, उस 100 एकड़ का लूप बेच सकता है। इसीलिए अरुण अग्रवाल को बेचने वाला के पूरा अच्छा तरह से कार्रवाई किया जाए। अगर इसका प्रशासन पूरा अच्छा तरह से कार्रवाई नहीं करता है तो इसका बड़ा हंडोलन, बड़ा हंगामा तरह से किया जाएगा सरकार प्रति। इसका पूरा छीन-बीन करे। जो आज ही अगर 5 कट्ठा बेचता है तो 100 एकड़ भी हम लोग के बंटोली जमीन है, कल वो भी बेच देगा। कहा पहले तो आदमी छोटा सीढ़ी से चढ़ता है, या चढ़ जाएगा तो वो चढ़ के वो कुछ भी कर सकता है। देखिए कुछ महिलाएं इधर हैं, क्या आपको कब पता चला? हम तो ज़्यादा धनबाद में रहते हैं और अभी आए तो पता चला, तो हमको तो बहुत दुख लगा कि 20 साल से हम आते थे तो यहीं रुकते थे, यहाँ से फिर अपना ज़मीन भी ले लिए। और आते हैं तो सत्संग हम लोग कहाँ जाएंगे सुनने के लिए। एक पैसा सारा प्रेमी मिल के ज़मीन सबको खरीदाता है, बनता है, और वह बेचने वाला 2-4 आदमी मिल के कैसे बेच दिया, सुन के तो हमको बहुत टेंशन हो रहा है। हम लोग का यही मांग है कि आश्रम नहीं बिकना चाहिए। हम लोग का सेवा सत्संग का यहाँ धरोहर जैसे घर द्वार होता है, उस तरह से हम लोग का घर द्वार है यहाँ पर। हम लोग का चाह है कि नहीं मतलब 6 महीना से ही बातचीत चल रहा है कि ज़मीन बिक गया है। हाँ,
आप लोग अभी जगह हाँ हम लोग हाँ हम लोग यहाँ पे सभी कोई सत्संग सुनते हैं। हमारा यहाँ पे मंदिर जैसा है, कोई भी अपना मंदिर को बेचना नहीं चाहता है। हम लोग सत्संग सुनते हैं, सुबह शाम उनका आरती करते हैं। ये हमारे भगवान के रूप में, ये जगह हमारा मंदिर है और कोई अपना मंदिर को भला कैसे बेचे? कोई मंदिर को नहीं बेच सकता। प्लीज़ हम लोग को ज़मीन रहने दीजिए। हम लोग यहाँ पे सत्संग सुनेंगे, सब कोई भजन सुनते हैं, सारे प्रेमी अच्छा से भाई बहन जैसा रहते हैं। प्लीज़ ये ज़मीन, हम मेरा रिक्वेस्ट है कि ज़मीन प्लीज़ बचा लीजिए। हम लोग सत्संग सुनते हैं, ये हमारा मंदिर है। हम लोग यहाँ मंदिर की तरफ माथा टेकने आते हैं। मेरा मंदिर को प्लीज़ मत बेचिए, मेरा रिक्वेस्ट है। हम लोग यहाँ बहुत दिन से करीब 1982-83 से यहाँ पर सत्संग में आते हैं, है ना। और बहुत हम लोग इस में सेवा भी किए हैं। और आदमी हम नहीं चाहते हैं कि परमात्मा के कृपा से या गुरु महाराज की कृपा से ज़मीन बिके, जो कि हम लोग घर के पास में है। जब भी टाइम मिलता है हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं। और जो बेचने वाला तो कड़ी से कड़ी सज़ा उसको मिले। उनको अंदर से इधर बुलाइए ना, बाहर। कहाँ मुकेश जी? मुकेश जी, आपको कब पता चला कि ज़मीन बिक गया? इसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ज़मीन बिका है, ठीक है। जो भी है महज कि अफवाह है। अफवाह है, आप नहीं, ये अफवाह है। हमें नहीं समझ में आ रहा है। हमें प्रूफ कोई करवाए तब तो कि ज़मीन बिक गया। खाली करने भी लोग आ रहे थे। ये राज विद्या केंद्र RVK में है। RVK सारा संस्था को देख रही है ना। जब तक वो आगे सामने नहीं बोले कि हाँ ये चीज़ हम करने वाले हैं, तो कैसे हो सकता है? तो लोग कर रहे हैं सामान खाली कराने के लिए भी आ रहे हैं। सामान खाली कराने के लिए आ रहे हैं। अब कब करवाए, है ना, तो उसका इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन कब खाली हुआ, है ना। हाँ, अगर इसमें आशंका हो रही है कि सामान खाली करवाया जा रहा है, तो हम तो कहते हैं कि RVK से क्लियरफाई करवाया जाए, ताकि सही सटीक आंसर मिले और वो दे, क्लियर करे कि आखिर क्या माजरा है। क्योंकि आपस ही हर एक संडे को यहाँ आते हैं हम लोग आनंद लेने के लिए। आनंद में किसी तरह का अफवाह आ जाए तो आनंद का मज़ा नहीं आता है ना। तो उसको बंद किया जाए ये सब और सही मुद्दे पे आ जाए, आखिर मेन बात है क्या, ठीक है। सर, इस केंद्र को नहीं बिकना चाहिए, लोग दलालों से सावधान रहे हैं, ये सब फिर लिखने की आवश्यकता क्यों महसूस हुआ? ये तो जो प्रेमी लिखे हैं तो भैया उनकी ही आत्मा जानेंगे क्या हुआ है उनके साथ, है ना। आपको सूचना है कि वहाँ कुछ लिखा हुआ है बाहर में? सोचना तो है मेरे को। सोचना क्या है, प्रत्यक्ष रूप से देख ही सकते हैं आप। प्रेमियों को लिखा हुआ है ना। और जिस दिन लिखाया उसके नेक्स्ट डे ही मुझे कॉल आया कि अगर आप इसमें इंटरफेयर करोगे तो आप पीछे ही रहो, है ना। पीछे रहो तो पीछे, कोई बात नहीं। ये संस्था जितना RVK का उतना ही प्रेमियों का भी है ना। तो दो मेंबर आपस में हैं, उसमें हम क्या कर सकते हैं। प्रेमी है और आप हैं। अरुण जी कौन है? लोग तो कह रहे हैं कि अरुण जी है जो है बेच दी जमीन को। अरुण जी कौन है और मुकेश जी कौन है? आप बताइएगा ना, डिफाइन आप करिएगा ना, ये कौन है? ये तो हम कैसे कर सकते हैं? हाँ, हम तो इंचार्ज तो है नहीं, है ना। RVK हमको तो राइट नहीं दिया है कि कोई भी आपके पास आ जाए, है ना, आपसे यहाँ की पूरी प्रॉपर्टी की लिस्ट मांगा जाए, वो तो हमको दिया नहीं। बस हमें ये परमिशन दिया गया है कि हाँ, इस केंद्र में जितने भी प्रेमी आ रहे हैं, है ना, उस सभी को अच्छा व्यवस्था मिले और अच्छा आनंद यहाँ से लेके जाए, है ना। ताकि कुछ बोल रहे हैं उससे थोड़ा माइक पे लिया जाए और यहाँ से अच्छा थॉट लेके जाए, ताकि अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई करें और अपना जीवन को सुनिश्चित करें, यानी कि शांतिमय अपना जीवन जिए। देखिए, कुछ केंद्र के लोग जो हैं वो ये भी कह रहे हैं कि ज़मीन
बिका नहीं है, इसकी सूचना हमको नहीं है, और कुछ लोगों को जानकारी इसकी है कि ज़मीन बिक गया है, तो वो लोग प्रमाण दें कि ज़मीन कौन बिका है। आपको मालूम है दीदी ज़मीन बिक गया है? हाँ ज़मीन बिक गया है, आपको मालूम है? नहीं, चलो हाला करे ज़मीन बिक गया है, ज़मीन बिक गया, सूचना मिला है? अब थोड़ा बहुत सूचना है कि ऐसा कुछ हुआ है ज़मीन को लेके, पर अभी उतना ठीक से जानकारी नहीं है। हाँ। देखिए ये राज विद्या केंद्र है और यहाँ पे सैकड़ों महिला पुरुष जो हैं आए हुए हैं, और ये लोग साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर ये संस्था का ज़मीन है और ये संस्था की ज़मीन को कोई खरीदा है तो कृपया उस ज़मीन को न खरीदें, क्योंकि संस्था की ज़मीन है, और खरीद लिए हैं तो उस ज़मीन को वापस भी कर दें। अभी कुछ बिगड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि संस्था यहाँ चलता है। क्योंकि सभी लोगों का यही मांग है कि संस्थान कहीं बिकता नहीं है। कोई दान में अगर ज़मीन दिया है किसी को, तो ज़मीन अगर वो संत अगर इस आश्रम को यहाँ बनाने का काम किया था तो उस आश्रम को लोग न खरीदना। यही है कि राज्य सरकार इस संस्थान के ज़मीन को इन लोगों को कैसे वापस कराती है, ये तो आपसे बताएगा सुबोध कुमार पाठक, थंडर न्यूज, रांची। आपका मत, आपकी पहचान, देश की शान। तो जरूर